संसद के बजट सत्र से जुड़ी सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण का विरोध करेगी और भाषण में व्यवधान डालेगी। प्रधानमंत्री कल दोपहर 3 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही चर्चा का जवाब दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों की बैठक के दौरान कांग्रेस ये प्रस्ताव दे सकती है, जिस पर बाकी दलों की राय लेकर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो ये प्लान बनाया है विपक्ष ने, और क्या पता चल रहा है? देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री को लोकसभा में 5 बजे बोलना था, उस समय भी हंगामा किया, इस वजह से प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। कांग्रेस के सूत्रों को इस बात की जानकारी लगी कि प्रधानमंत्री 3 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब देंगे और कांग्रेस ने तय किया है कि वो उनको जवाब नहीं देने देगी और उसको एक ट्वीट के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी। जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष और इसी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं बोलने दिया था। तो एक तरह से वो पहले से ही अपने रुख को जस्टिफाई करते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री को राज्यसभा में भी नहीं बोलने देगी कांग्रेस, इस तरह की रणनीति बनाई है। शुक्रिया अरुण आपका। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को सिखों के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस पर निशाना साधा और यह पूरा बवाल संसद भवन परिसर में हुआ। संसद में हुए हंगामे के बाद निलंबित किए गए कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनके समर्थन में राहुल गांधी वहां पहुंच गए। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू भी वहां से गुजरे। वो पहले कांग्रेस में ही थे, तो उन्होंने उनकी तरफ देखकर तंज कस दिया राहुल गांधी ने कि ये लोग कारगिल जंग जीत कर आ रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू ने। इसके बाद वहां का माहौल गर्मा गया और इसी बीच राहुल गांधी ने उन पर टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी तेज कर दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2024 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने गए और फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को लौटने का निर्देश दिया। ये देखकर वो लोग भड़क गए और कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सिख समुदाय का अपमान किया। इससे सिख दंगों का दर्द हरा हो गया। राहुल गांधी होश में रहे, होश में आके पॉलिटिक्स कर, कभी कोई ऐसा बयान मत दे दे जो सिखों के दिल को दुखाए और उनके जो जख्म है वो दोबारा उभर के आए। राहुल गांधी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में सिख समुदाय से आने वाले कई बीजेपी सांसद भी शामिल हुए और इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। खुद रवनीत सिंह बिट्टू सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर वार किया और राहुल गांधी को के गद्दार वाली टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने अपने दादा बेअंत सिंह का हवाला दिया और यह आरोप लगाया कि शहीद के परिवार से होने के बावजूद उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल पूरे सिख समुदाय का अपमान किया गया। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने बीजेपी पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगा दिया। अरे ये तो वो हल्का आदमी है, इतनी हल्की बात मत करें। हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें।